मध्य प्रदेश के लोग इस वक्त कह रहे होंगे कि अरे सौरभ शर्मा का तो कोई कुछ उखाड़ ही नहीं पाया, तो वही दूसरी तरफ सौरभ शर्मा भी अपने मन में कह रहा होगा कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। जी हां, वही सौरभ शर्मा जिसको लेकर के 52 किलो सोना और करोड़ों के केस की बात मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में धूम मचा रही थी, उसी सौरभ शर्मा को अब जमानत मिल गई है। जी हां, करोड़पति पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को जमानत मिल गई है, वो भी न्यायपूर्ण सरकार, भाजपा सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, ईमानदार सरकार, श्री 1008 ईमानदार वाली सरकार के शासन काल में मिली है जमानत। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप इतने दिनों से सुन रहे थे सौरभ सौरभ सौरभ, इतना सुना होगा आपने सौरभ शर्मा का नाम कि जितना आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नहीं सुना होगा। यह वही सौरभ शर्मा है, पूर्व आरटीओ कांस्टेबल, जिसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ और एक गाड़ी पकड़ी गई थी इनोवा, जिसमें 52 किलो सोना और करोड़ों का केस पकड़ा गया था और सौरभ शर्मा कई दिनों तक फरार था, मिल नहीं रहा था। फिर अचानक से सौरभ शर्मा मिल गया और उसको लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि जिस सौरभ शर्मा के मामले में 52 किलो सोना और करोड़ों के केस की बात सामने आ रही हो, उसके केस को क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी है, उनको, उनकी सरकार को और लोकायुक्त जो गिरफ्तार करती है सौरभ शर्मा को, जो जांच कर रही है, क्या उसे इस केस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए था? आप कहेंगे लेना चाहिए था भाई साहब। 52 किलो सोना किसे कहते हैं, करोड़ों का केस किसे कहते हैं? 52 किलो। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि लोकायुक्त ने इस केस को कितना सीरियसली लिया है कि 60 दिन के भीतर उसका चालान ही पेश नहीं किया गया, जिसके कारण सौरभ शर्मा और उसके जो साथी हैं चेतन सिंह और शरत जायसवाल को अदालत से जमानत मिल गई है। जी हां, मतलब 52 किलो सोने वाला सौरभ, उसके केस में लोकायुक्त ने 60 दिन में चालान ही पेश नहीं किया। यहां पर सवाल उठता है लोकायुक्त के ऊपर कि आखिर लोकायुक्त का नशे में पड़ी हुई थी, लोकायुक्त के अधिकारियों को इतनी समझ नहीं थी, सूझबूझ नहीं थी, या फिर लोकायुक्त के अधिकारी किसी के कहने पर 60 दिन तक चालान पेश करना ही नहीं चाहते थे। वो समझ रहे थे इस बात को कि 60 दिन में चालान पेश नहीं होगा तो सौरभ शर्मा को जमानत मिल जाएगी। ये सवाल खड़ा इसलिए होता है कि इतने बड़े केस में, जहां पर इतना बड़ा आरोपी पूर्व आरटीओ कांस्टेबल, आरक्षक, 52 किलो सोने का मामला, वहां पर 60 दिन में कोई चालान पेश नहीं किया गया। क्या किसके कहने पर नहीं किया गया? या फिर लोकायुक्त के जो तमाम अधिकारी हैं वो भूल गए थे, वो नौ देवी के उपवास रख रहे थे कि नौ देवी के उपवास पर उनका फोकस था, या वहां पर चले गए थे तपस्या करने के लिए? कहां चले गए थे ये अधिकारी? इनको तनख्वाह तो मिलती होगी, आखिर इन्होंने चालान पेश क्यों नहीं किया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। और इससे लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उन्होंने भी सवाल उठाया, लोकायुक्त पर सवाल उठाया, मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाया उन्होंने इसको लेकर के कि जहां पर दोस्तों सोचने वाली बात है कि बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा और हमारी सरकार कड़ाई से ऐसे लोगों से निपटेगी। निपट लिया सौरभ शर्मा से, कड़ाई से मिल गई जमानत। बताइए, इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए, उन तमाम नेताओं को जो कहते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं उनसे कड़ाई से निपटेगी, सख्ती से पेश आएगी, जमानत मिल रही है। चुल्लू भर की शर्म नहीं है ऐसे नेताओं को जो कहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, हमारी सरकार न्यायपूर्ण सरकार है। देख लो न्याय, 52 किलो सोने वाला सौरभ शर्मा, करोड़ों का जो है केस कांड वाला जो पकड़े गए करोड़ों रुपया सौरभ शर्मा, उसको जमानत मिल रही है। इसे लेकर के दोस्तों कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश के भीतर जगह जगह प्रदर्शन किए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पुतला फूंक दिया। ग्वालियर में, सागर में
और भी अन्य जगह प्रदर्शन किए गए, उज्जैन में भी किया गया, जहां के खुद डॉक्टर मोहन यादव हैं, जिससे पता चले उज्जैन वासियों को कि उनके मोहन यादव की सरकार में क्या हो रहा है, मोहन यादव कितने जागरूक है, मोहन यादव कितने सीरियसली है इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर कि एक आरोपी को जो जमानत मिल रही है, इतने सीरियस है वो इसको लेकर के। उज्जैन वासियों को भी पता चले कि मोहन यादव में क्या काबिलियत है और किस प्रकार की काबिलियत है, उनकी सरकार में किस प्रकार की काबिलियत है। देख लीजिए उनकी सरकार की काबिलियत, और वो खुद एक पद पर बैठे हुए गृह मंत्री के तौर पर और जमानत मिल रही है। क्या डॉक्टर मोहन यादव इतने सीरियसली ले रहे हैं इस केस को या नॉन सीरियसली ले रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और क्या इस प्रकार के रवैये से पूरे मध्य प्रदेश में संदेश नहीं जाता क्या दोस्तों, क्या भ्रष्टाचार कीजिए, आप कोई भी कांड कीजिए, एक आरोपी जो मात्र आरक्षक है, पूर्व आरटीओ आरक्षक, जिसके पास इतना धनकुबेर निकला, इतना पैसा निकला जो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं निकल सकता, और उसके बाद जमानत मिल रही है, तो क्या संदेश जाता है, आप कांड कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, बाद में कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार जो लोकायुक्त झुनझुना बच जाता है, 60 दिन में चालान भी पेश नहीं कर पाती यहाँ की लोकायुक्त। सोचिए, ये सीधा संदेश है। सौरभ शर्मा जैसे लोगों के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि कुछ भी नहीं उखड़ेगा, और एमपी की जनता भी आपस में कह रही होगी कि कुछ नहीं उखड़ता, सब बतौलेबाजी और फालतू की बातें होती हैं। देख लीजिए, ये रिजल्ट चीख चीख करके कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, जिसे लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है। दोस्तों, इस सौरभ शर्मा के मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सौरभ शर्मा को बड़े लोगों के द्वारा बचाया जा रहा है? क्या इसमें सरकार का भी हाथ है बचाने में? लोकायुक्त ने 60 दिन में चालान पेश क्यों नहीं किया? क्या इसमें अनपढ़ लोग तो होते नहीं, या पढ़े लिखे लोग होते हैं, काबिल अधिकारी होते हैं? क्या उनको मौन रहने की या एक गलती करने की जानबूझ करके जिससे सौरभ को जमानत मिल जाए कहा गया होगा किसी के द्वारा? और क्या कांग्रेस के प्रदर्शन से दबाव बनेगा अब सरकार पर, या फिर कुछ भी नहीं उखड़ेगा सौरभ शर्मा का? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।